Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our chapter number 11 and we have discussed about some interesting point from this chapter. Like first of all we have discussed about importance of the water, then we have discussed about usage of the water resources, then we have discussed about some famous multi-purpose project that build on many important rivers of India. Then we have discussed about water crisis. I hope you understood very well about all the points, and in the today's lecture we will move further in the chapter. So we will discuss about management and conservation of water resources, watershed development, and we will discuss about some interesting points. So let's get start the topic. So first of all, let's learn about management and conservation of water resources. So we all know that the available water is in limited quantity. Its distribution is also unequal. Along with, there is a problem of water pollution. That is why it is necessary to use the water economically and to conserve the available water. सो हम सब जानते हैं कि अवेलेबल वाटर काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है। मैं बात कर रहा हूँ अवेलेबल वाटर की। जैसे कि ओशन में तो कई सारा वाटर है बट इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर आवर डेली एक्टिविटी। बट हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, यही हम डेली एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइक्वल। मीन्स अवेलेबल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अनइक्वल होता है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो मेघालय में टोटल एन्युअली 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलेगा, बट डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान गेट्स ओनली 10 सेंटीमीटर रेनफॉल एन्युअली। मीन्स हम देख सकते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी काफ़ी अनइक्वल है। अलॉन्ग विथ देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और इसके साथ एक अनदर प्रॉब्लम जुड़ी हुई है और ये है वाटर पॉल्यूशन। जो भी वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटी भी हमें देखने को मिल रही है। तो हम वाटर इजीली हमें अवेलेबल अगर होगा बट उसकी प्योरिटी अच्छी नहीं होगी तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ necessary to use the water economically and to conserve the available water। और इसी के कारण हमें वाटर का काफ़ी इकोनॉमिकली यूज़ करना होगा और अवेलेबल वाटर को कंजर्व करना भी काफ़ी ज़रूरी है। Then water is such a resource which is directly associated with the entire living organisms। हम सब जानते हैं कि not only man but सभी एनिमल्स को भी वाटर की काफ़ी नीड्स होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है ये वाटर पे डिपेंडेड है। The remedies to conserve water are to be done at different stages. The maintenance of water resources is known as water conservation। सो हमें क्या करना होगा, वाटर को कंजर्व करना होगा, इसको बचा के रखना होगा, और इसके लिए कई सारी डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। सो द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज नॉन एज वाटर कंजर्वेशन। जितना भी वाटर रिसोर्सेज है इसका मेंटेनेंस, इसका मैनेजमेंट, यही होता है वाटर कंजर्वेशन। So some general remedies of water conservation are as follows. So more construction of reservoirs for water storage, connecting two river basins and bringing the groundwater level at higher level, and water is a national resource। सो हमें क्या करना होगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी रिजर्वर्स है इसका कंस्ट्रक्शन करना होगा। इससे क्या होगा, जो वाटर है ये रिवर से सी में फ्लो होता है, ये डाइवर्ट हो जाएगा और जो रिजर्वर्स है यहाँ पर चला जाएगा इसका वाटर। इससे क्या होगा, वाटर स्टोर हो पाएगा। वरना हम सब जानते हैं कि जितना भी रेनफॉल होगा ये रिवर से होते हुए ओशन और या फिर सी में मिल जाता है, बट इसको अगर हम डाइवर्ट करेंगे तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा वाटर मिल पाएगा। देन है कि कनेक्टिंग टू रिवर बेसिन्स, दो रिवर जो काफ़ी छोटी है इसको कनेक्ट करके रिवर बेसिन्स बनाने होंगे।
then bringing the groundwater level at high. ग्राउंड वाटर लेवल का उसको काफ़ी हाई ले जाना होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर से क्या होगा, हमारे जो वेल्स है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है काफ़ी अप आएगा और इससे हमें काफ़ी इजीली वाटर मिल जाएगा. सो वाटर इज़ अ नेशनल रिसोर्स. ये हमारे पूरे नेशन के लिए यूज़फुल है और हमारी ही ये जिम्मेदारी है. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व वाटर. सो वाटर इज़ अ national resource. Then let's move to next topic, and it is watershed development. So watershed is a natural unit and it is used for synthesized development in smaller natural units according to the convenience. A river basin is such an area wherein water of river along with the water of its branches forms a watershed. A watershed region is ultimately a river basin only. सो वाटरशेड का मतलब क्या है? वाटरशेड का सिंपल मतलब ये है कि जो भी वाटर है, जो भी रिवर का फ्लो है, इसको डाइवर्ट करना है. ये डायरेक्टली सीधा ओशन में ना चला जाए, बट इसका एक्स्ट्रा वाटर है, ये कोई एक रिजर्वर्स है, यहाँ पर चला जाए, तो ये सारा डेवलपमेंट है, इसको हम कहेंगे वाटरशेड डेवलपमेंट. So the water during the rainy season flows forward and finally meets any river. The development of watershed is an overall approach of development. It includes the programs like soil and humidity conservation, water storage, tree plantation, forestation, horticulture, development of pasture land, renewal of collective resources. तो वाटरशेड डेवलपमेंट ये एक प्रोग्राम्स है. इसमें कई सारे प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं और इसमें हमें मेनली क्या करना है कि जो भी वाटर रिवर पे जा रहा है, रिवर से होके ये ओशन पे मिल रहा है, इसको डाइवर्ट करना है. इसको डाइवर्ट करके रख के हम इसका यूज़ करेंगे फॉर द वाटर स्टोरेज. सो इससे क्या होगा, सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन मीन्स, ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन मीन्स वाटर का स्टोरेज होगा. देन ट्री प्लांटेशन, ये जो एरिया है यहाँ पर हम ट्री प्लांटेशन करेंगे. फॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट के ट्री है, ये भी हम प्लांट करेंगे. हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ पास्चर लैंड एंड रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्स. तो ये सभी प्रोग्राम्स हो गए इन द वाटरशेड डेवलपमेंट. In all these programs, the land capability and the requirements of people have to be considered. It needs the participation of local people. Many schemes are planned by the state and central government. सो इसके लिए हम बात करें तो हमें पहले लैंड कैपेबिलिटी देखनी होती है और रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, कितने पीपल हमें ये प्रोग्राम को चलाने के लिए चाहिए. सो इसके लिए लोकल पार्टिसिपेशन मीन्स लोकल विलेजेस के पीपल का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़रूरी होता है एक वाटरशेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए. और गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी सारी स्कीम्स हमें देखने को मिलती है. सो दिस इज़ अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट. Then let's move to next topic, and it is rainwater harvesting. So special methods to collect rainwater and conserve it include the construction of wells, small dams and khet talaudi, etc. So rainwater harvesting क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि जितना भी रेनफॉल से हमें वाटर मिल रहा है, इसको हम कलेक्ट करेंगे, इसको स्टोर करेंगे. इट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो हम क्या करेंगे, वेल्स मीन्स कुएं बनाएंगे, स्मॉल डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, खेत तलावड़ी, फार्म में ही एक छोटा सा पॉन्ड बनाएंगे. सो इससे क्या होगा, रेन का वाटर है ये आसानी से स्टोर हो पाएगा. सो वाटर इज कंजर्व्ड थ्रू दिस मीडियम्स. This also raises the groundwater level, and this may fulfill the requirements of domestic use and agriculture. तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होगा. अगर हम कोई एक वेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इससे ये वाटर है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड वाटर लेवल को अप लाएगा, इसको रेज करेगा. एंड सेकंड है कि अगर हम खेत तलावड़ी बनाते हैं, स्मॉल डैम्स बनाते हैं, तो इससे जो रिक्वायरमेंट्स है एग्रीकल्चर की, ये भी हम आसानी से फुलफिल कर सकते हैं. सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, so to increase the capacity to conserve the groundwater and increase the underground water table,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्राउंड वाटर लेवल को काफ़ी अप करना, इसको काफ़ी रेज करना। सेकंड है कि रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन को भी काफ़ी रिड्यूस करना है ड्यू टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़्यादातर रेनफॉल का वाटर है ये ग्राउंड वाटर के रूप में आएगा, तो इससे इसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी। आप समझते हो कि जितना भी रेन वाटर है ये हम सॉइल में डालेंगे, मीन्स उसको हम वेल के रूप में या फिर स्मॉल डैम्स या फिर खेत तलावड़ी के रूप में उसको हम सेव करके रखेंगे, तो ये अल्टीमेटली ये वाटर परकोलेट हो गए ग्राउंड वाटर पे जाएगा और इससे क्या होगा, इसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी। देन टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम वाटर लॉगिंग, मीन्स वाटर लॉगिंग है इससे भी हमें बचना होगा, जितने भी लैंड रूट्स है ये वाटर लॉगिंग से बचेंगे। देन है कि रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, मीन्स हम जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था कि रन ऑफ हो रहा है, वाटर इरोजन, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये वाटर है ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और इससे सरफेस रन ऑफ भी काफ़ी कम हो जाएगा। देन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल्स। अगर समर सीजन में हमें कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी, क्योंकि हम आसानी से डैम्स या फिर खेत तलावड़ी में से वाटर को गेट कर सकते हैं। देन फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, इससे हमारी जो डिमांड है वाटर की ये भी फुलफिल होगी। अगर हम ये सब कंस्ट्रक्शन करते हैं लाइक वेल से, तो यहाँ से हमें वाटर मिल जाएगा, स्मॉल डैम से तो यहाँ से भी, खेत तलावड़ी, इससे अल्टीमेटली हमारी जो वाटर की डिमांड है ये आसानी से फुलफिल हो पाएगी। देन मेक अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर in underground tanks in multi-story residence in large cities, or arrangement should be made to show that the water percolates in the ground. So लार्ज सिटीज़ में भी अंडरग्राउंड टैंक्स बना सकते हो आप। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वाटर है ये ग्राउंड में परकोलेट होगा, वाटर काफ़ी धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर जाता है, मीन सॉइल के अंदर पहुंचता है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है ये अप जाएगा। सो इट इज़ अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Then let's move to things to know. It is about water of the village, water at the border of the village, at the border. Biraj village solves the water problems by water storage. तो ये एक एग्जाम्पल सेट किया गया है बिडाज विलेज के द्वारा। अरवली डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है बिडाज, और इसके द्वारा एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सेट किया गया है कि किस तरीके से वाटर को स्टोर करना है। सो हम देखते हैं कि the so-called backward villagers of Bidej in Arvali district understood the value of water and evolved the understanding of water harvesting techniques. They converted the entire region into greenery by conserving about 2.25 crore liters of rainwater. आप देख सकते हो कि बिडाज विलेज ने क्या किया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स को एडॉप्ट किया, उसको समझा और अपने गांव में 2.25 करोड़ लीटर्स का कंजर्वेशन किया। तो ये एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि एक विलेज डिसाइड करता है कि हम भी वाटर को स्टोर करेंगे, तो इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा अदर पीपल को भी। सो दे क्रिएटेड एन एसोसिएशन ऑफ द विलेजर्स एंड ऑप्टेड द सॉल्व प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ वाटर एंड दे गॉट द कोऑपरेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ विलेज। उसको काफ़ी सपोर्ट मिला पूरे विलेजर्स का और सोशल इंस्टीट्यूशंस का। विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द पीपल ऑफ बिडाज विलेज वर मेड अवेयर and they all agreed not to allow the water of the village and to flow out the village. The village pond spread in only 7 vigas was deepened by 20 to 22 feet. With the financial assistance from the institution, 10 check dams, 11 farm ponds deep in 25 hectares and pipeline in 10 hectares deep ploughs, small dams were constructed.
सो हम देख सकते हैं कि एक विलेज ने एक पॉन्ड बनाया गया जिसका साइज था 7 बीघास, और ये 7 बीघा में पॉन्ड बनाया गया जिसकी डेप्थ थी 20 to 20 फीट। और हम देख सकते हैं कि 10 चेक डैम्स, 11 फार्म पोर्ट्स ड्रीप बनाए गए, पाइपलाइन भी बिछाएगी इनटू 10 हेक्टर्स। और इससे पूरा विलेज है ये काफ़ी नरिश हो पाया, मीन्स पूरे विलेज को आसानी से थ्रू आउट द ईयर वाटर अवेलेबल हुआ। About 2 lakh cubic meters of rainwater was stopped and stored, and the stony and dry land was made greener. हम सब जानते हैं कि अरवली डिस्ट्रिक्ट ये हमारे गुजरात में नॉर्थ की ओर आया है, और नॉर्थ गुजरात जनरली काफ़ी लेस रेनफॉल गेट करता है। तो यहाँ पर जनरली स्टोनी एंड ड्राई लैंड है, बट ड्यू टू द एफर्ट ऑफ फार्मर्स एंड विलेजर्स ऑफ बिडाज विलेज, ये लैंड है ये ग्रीनरी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर कई सारे प्लांट्स डेवलप्ड हुए। सो दिस पॉइंटेड अ वे टू अदर्स। About 154 vigas of land in Bidaj area got the new facility of water supply. Milk production increased by 12.5 percentage in 1 year. Water storage increased by 20 to 30 percentage, and due to which the farm production also increased. Today, Zaid crops are ruffling in 136 viga of land of Bidaj for water in Meghraj. तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे विलेज, हमारी सोसाइटी में हम स्टार्ट करते हैं कि सभी ऐसा डिसाइड करें कि एक पॉन्ड बनाए जिसमें वाटर को स्टोर करें, इससे क्या होगा, सभी को इससे फ़ायदा होगा। समर में हम एग्रीकल्चर क्रॉप ले सकते हैं, हमें कोई स्कैरसिटी देखने को नहीं मिलेगी वाटर की। सो ये एक स्टेप है जो बिराज विलेज ने उठाया था। इसी तरीके से अगर हर विलेज डिसाइड करेंगे तो हमारे इंडिया में जो वाटर प्रॉब्लम है ये आसानी से सॉल्व हो पाएगी। Then let's move to last topic of the day, and it is following points should be considered for water management. Water management के लिए हमें क्या करना होगा? So, use water economically for gardens, vehicles, in toilets and wash basins. जहाँ पर भी हम वाटर का यूज़ करें हमें काफ़ी इकोनॉमिकली मीन्स जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर तो हम यूज़ करेंगे, बट हम वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पर वाटर काफ़ी लेस अमाउंट में यूज़ करें, जहाँ पर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर हम करेंगे, बट वेस्ट कोई ना हो ऐसा हमें देखना होगा। सो गार्डन्स, व्हीकल्स, टॉयलेट्स, वॉश बेसिन्स, यहाँ पर ज़रूरत ज़रूरत हो इतना ही हम वाटर का यूज़ करेंगे। देन पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड। एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इसमें आपको लिखना ही होगा कि पब्लिक अवेयरनेस तो हमें चाहिए ही, तो पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड। पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स स्किल्ड मैनेजमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। वाटर कंजर्वेशन सभी को करना होगा, आपको भी ऐसा पार्टिसिपेशन करना होगा। लाइक जितना भी रेन आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए आपको भी मिनी स्केल में अपना काम करना होगा। इफ़ पॉसिबल, रिसाइकल द यूज्ड वाटर। वाटर को वेस्ट नहीं जाने देना, उसको रिसाइकल करना है, अदर काम के लिए भी यूज़ करना होगा। सेव द रिजर्वर्स फ्रॉम पॉल्यूशन। जो रिजर्वर्स है इसको पॉल्यूशन से बचाना होगा, क्योंकि पॉल्यूशन हमारे इंडिया की मेन प्रॉब्लम बन चुकी है। इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, खेत तलावड़ी। हमें ये सभी कंस्ट्रक्शन करना होगा, स्मॉल स्केल पे तो स्मॉल स्केल पे, बट बनाना होगा। वेल्स को बनानी है, ट्यूब वेल्स, खेत तलावड़ी। इसी से क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर है ये इंक्रीज होगा। कीप अ वॉच ऑन दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग ग्राउंड वाटर। देन ऐसे यूनिट्स जिसको ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्री, तो हमें उस पर वॉच रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादातर तो ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं कर रहे, पूरा ख़त्म ही नहीं कर रहे, ये सभी हमें देखना होगा। प्रिवेंट द डिटोरिएशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स एंड रिपेयर द डैमेज्ड पाइप लाइन्स इमीडिएटली टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। सो डिटोरिएशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स,
हमें ये भी देखना होगा कि कोई पाइपलाइन से इसमें कोई डैमेज तो नहीं है, वरना क्या होगा, जितना भी वाटर स्टोर किया ये पाइपलाइन के थ्रू वेस्ट हो जाएगा। तो ये भी हमें इंश्योर करना है कि पाइपलाइन सभी अच्छी होनी चाहिए, हमारे वाटर स्टोरेज यूनिट है ये भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। So these are the steps for water management. Then let's move to last topic. Uniform steps can not be applied for every area. Local people should be included with their due cooperation for the development and management of water resources of any special region. सभी पे हम एक स्टेप नहीं उठा सकते, अलग अलग विलेजेस के अलग अलग मीन्स डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो सभी पे, सभी स्टेट, सभी विलेजेस पे हम यूनिफॉर्म स्टेप अप्लाई करें, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। सो यहाँ पर लोकल पीपल को आगे आना होगा, अपना कोऑपरेशन दिखाना होगा और वाटर रिसोर्सेज को बचाना होगा। दस वाटर शुड बी यूटिलाइज्ड इकोनॉमिकली। हमें यह सबसे ध्यान रखना होगा, सबको ध्यान रखना होगा कि वाटर का इकोनॉमिकली हम यूज़ करें। Various methods are being implemented for water conservation. Whether the rainfall occurs or not, the water crisis is pending on us. Whether it is a farm or a water place in the house, we have to conserve every drop of water because water is the life. तो हमें ये इंश्योरेंस देना होगा, हमें प्रॉमिस करना होगा कि हम ज़्यादातर वाटर को स्टोर करें, जितना हो सके इकोनॉमिकली हम वाटर का यूज़ करें। यही चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। So this is about our today's video. I hope you understood very well all the points, all the topics, and if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. By this video we have completed our chapter number 11. In the next video we will move further in our course. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.